हेलो स्टूडेंट्स, पिछले क्लास में सिंपल इंटरेस्ट चैप्टर का 19 नंबर क्वेश्चन तक क्लियर हो गया है। 18 नंबर क्वेश्चन तक क्लियर हो गया है। ठीक है, आज 19 नंबर क्वेश्चन बताएंगे। 19 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, मेरे साथ क्वेश्चन को पढ़िए। देखिए, किसी धन पर साधारण ब्याज मूलधन का 9/16 है। मतलब साधारण ब्याज जितना मूलधन है उसका 9/16 है। ठीक है, प्रतिशत ब्याज की दर तथा समय ज्ञात करने के लिए बोला है। हमको बोला है रेट निकालने के लिए और टाइम बोला है ज्ञात करने के लिए। यदि दोनों बराबर, मतलब दोनों बराबर हो, ठीक है, मतलब टाइम भी बराबर हो, आपका रेट भी बराबर। जैसे मैं मान के चलिए टाइम 3 वर्ष के लिए है तो आपका रेट भी 3% होना चाहिए। इसमें 100 क्वेश्चन में बोला है। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या बोला कि कोई साधारण ब्याज मूलधन का 9/16 है। मतलब मूलधन का, कोई मूलधन का, तो मूलधन कितना है, 100 भी नहीं है, तो हम मान लेते हैं, माना कि मूलधन बराबर 100 रुपया। ओके, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 19, माना कि मूलधन इजकल टू 100 रुपया। ओके, और हमको क्या क्या फाइंड करना है, रेट मतलब दर ज्ञात करना है और समय। ओके, यहाँ पे दर इंग्लिश में रेट दे सकते हैं और समय इंग्लिश में टाइम। ओके, यह दोनों क्या करना है, हमको फाइंड करना है। ओके, दर और रेट, लेकिन दोनों क्या है, समान है, इसलिए दोनों को हम एक्स मान लेते हैं। ठीक है, रेट बराबर भी एक्स मान लेते हैं और समय बराबर एक्स। जब एक्स का मान निकल जाएगा तो आप समझिएगा कि आपका रेट निकल गया और टाइम निकल गया। ठीक है, तो देखिए, तो मेरे पास में यहाँ पे क्या है, मूलधन का 9/16 ब्याज आता है। सबसे पहले SI निकाल लेते हैं। यहाँ पे लिखिएगा, इसीलिए SI इजकल टू कितना है, 100 का 9/16, तो मल्टीप्लाई कर दीजिए 9/16। अब देखिए कैसे होगा। अब यहाँ पे देखिए 4 से कट जाएगा, ये 4 से कट जाएगा, 4 दूनी 8 और ये 25 हो जाएगा। ठीक है, अब ये 4 से ये भी कट जाएगा, 4 चौका 16, तो मल्टीप्लाई करके दे दीजिए कितना होगा, 9 × 5 = 45 के 5 हासिल 2, 9 दूनी 18, 2 22, 225 डिवाइडेड 4 हो जाएगा। आपका ऐसा कितना होगा, 225 डिवाइडेड 4। ओके, फिर आगे यहाँ पे लिखिए SI इजकल टू कितना है, 225 डिवाइडेड 4। ओके, अब SI का फॉर्मूला बैठाकर आप दोनों का मान निकाल लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन में को बोला था मूलधन का SI 9/16, इसलिए मूलधन हम 100 माने हैं, तो SI 100 का कितना होगा, 9/16, क्योंकि मूलधन भी नहीं दिया है क्वेश्चन में, इसलिए मूलधन हम 100 रुपये मान लिए। तो 100 का निकाले 9/16, तो निकला 225/4। अब फिर से लिख दिए यही वाला, SI इजकल टू 225/4। अब SI का फॉर्मूला लागू करके आगे क्वेश्चन सोल्व होगा। ठीक है, तो SI का फॉर्मूला क्या होता है हम बता चुके हैं, प्रिंसिपल मल्टीप्लाई टाइम मल्टीप्लाई रेट बाय 100। यहाँ पे लिखिए, प्रिंसिपल मल्टीप्लाई टाइम मल्टीप्लाई रेट बाय 100 इजकल टू 225 डिवाइडेड 4। फिर प्रिंसिपल कितना है, 100, तो यहाँ पे 100 दे दीजिए, मल्टीप्लाई टाइम कितना है x, यहाँ पे x दे दीजिए, मल्टीप्लाई रेट कितना है x। देखिए टाइम भी x है, रेट भी x है, तो यहाँ पे x दे देते हैं। ओके, डिवाइडेड 100 इजकल टू 225 डिवाइडेड 4। ये 100 कैंसिल हो गया। अब x को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, x² इजकल टू 225 डिवाइडेड 4। फिर आगे यहाँ पे बनाइए। अब देखिए यहाँ आपका क्या है, वर्ग में है x², तो इसको भी आप वर्ग में बदल दीजिए। ठीक है, देखिए इसका जब जोड़ा निकल जाएगा तो समझिए आपका वर्ग में आ जाएगा। ठीक है, देखिए 225 है, ये 4 है, तो 15 में क्या होता है, 225 होता है, तो 15 का जोड़ा लग रहा है। ठीक है, यहाँ पे x² इजकल टू 15 और 4 है, तो इसका भी 2 जोड़ा लग रहा है। ठीक है, ऐसे में लिख सकते हैं, मतलब 15 × 15 और 2 × 2 हम ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, इसका 2 जोड़ा है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, x² 15/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, ऐसे भी हम लिख सकते हैं। ठीक है, कि 225 का 15 में हो जाता है, तो हम 15 × 15 भी लिख सकते हैं इसको, और 4 को 2 × 2 भी लिख सकते हैं, तो लिख दिए। अब देखिए 15/2 और 15/2 2 बार है, तो इसको हम दोनों को एक साथ
होल स्क्वायर में दे दिए। स्क्वायर का मतलब क्या होता है, ये और 2 बार है, ठीक है। अब देखिए इधर भी स्क्वायर है और इधर भी स्क्वायर, स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल कर दीजिए, तो कैंसिल हो गया, तो बचा क्या, x बराबर 15/2। अब 2 से डिवाइड देंगे तो कितना होगा, इसको पूर्णांक में बदल लेते, ठीक है। देखिए 15 2 7 14 1 हो जाएगा, ठीक है। ये पूर्णांक में आधा, पूर्णांक में क्या आएगा यहाँ पे 7.1/2 ये आ जाएगा। तो देखिए x का मान क्या निकला आपको 7.1/2। तो आपका देखिए x यहाँ पे दोनों का क्या है, क्वेश्चन में क्या बोला था कि ब्याज का रेट और समय दोनों बराबर है, इसलिए हम दोनों का x माने थे। जब x का मान निकल गया तो आपका दोनों का मान समझिए निकल गया, ठीक है। तो रेट भी निकल गया और टाइम भी निकल गया। तो यहाँ पर लिखिएगा अतः, नीचे से अतः रेट इजकल टू 7.1/2%, ओके। फिर टाइम इजकल टू 7.1/2 ईयर, यही आंसर होगा। कोई भी डाउट हो तो कमेंट्स कर देना, ओके। तो चलिए इसको नोट करिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं, ओके। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन क्लियर हो गया। कोई भी डाउट हो तो कमेंट्स कर देना, ओके। चलिए तो इसको हम मिटा देते हैं, फिर 20 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यदि नोट नहीं किए हैं तो वीडियो को रोककर इसको आप नोट कर ले, ओके। बकरी घर गई ना भेजी सब जगह तो जाऊँ हल्ला कर दे कोई जी कोई रोड जगह पे तो कहीं या बकरी मारा गया। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि 20 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, ठीक है। देखिए 20 नंबर क्वेश्चन में यदि कोई धनराशि साधारण ब्याज पर उधार दिया जाने पर 20 वर्ष में क्या होता है, सहित ब्याज सहित दुगुनी हो जाता है। मतलब ब्याज सहित क्या होता है, मतलब कोई धन हम देते हैं 20 वर्ष में ब्याज सहित क्या होता है, दुगुना हो जाता है। मतलब मिश्र धन आपको बोला है कि दुगुना हो जाता है। जो अमाउंट आपको प्राप्त होता है ना, दुगुना प्राप्त होता है। जैसे मान के चलते हैं किसी को आप 100 रुपया दिए तो आपको 200 रुपया प्राप्त हुआ, इसका मतलब 100 रुपया इंटरेस्ट प्राप्त हुआ, ठीक है। तो 20 साल में किसी को मान के चलिए आज के डेट में आप 100 रुपया दिए तो 20 साल में आपका 200 रुपया हो गया। 100 क्वेश्चन में दिया है, ठीक है। फिर बोला कि दुगनी हो जाती है तो 40 वर्ष में यह कितनी गुनी होगी। मतलब 40 वर्ष यदि हम 20 वर्ष के लिए लगाएंगे 100 रुपया तो दुगुना होगा, तो 40 वर्ष में कितना गुना होगा 100 बोला है निकालने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले मान लेते हैं, माना कि मूलधन बराबर 100, क्योंकि नहीं दिया है तो 100 मान लेते हैं, ओके। तो यहाँ पे 20 नंबर क्वेश्चन है, माना कि मूलधन इजकल टू 100 रुपया, ठीक है। अब क्या बोला है कि 20 वर्ष में क्या हो जाता है आपका दुगुना हो जाता है। तो यहाँ पे लिखिए मिश्र धन, दुगुना हो जाएगा जो भी प्राप्त होगा आपको, तो आपका ये मिश्र धन होता है, अमाउंट होता है, ठीक है। यहाँ पे लिखिए मिश्र धन, यह इंग्लिश में लिखना है तो अमाउंट कितना हो जाता है। मान के चलिए 100 रुपया लगाते हैं तो 20 साल में आपका 200 रुपया हो जाता है। यहाँ पे लिखिए 200 रुपया या 100 × 2 कितना साल में होता है, 20 साल में। यहाँ पे लिखिए समय बराबर टाइम 20 ईयर, ओके। तो हमको बोलता है कि 40 वर्ष में कितना होगा, 100 बोला है फाइंड करने के लिए क्वेश्चन में, ठीक है। तो सबसे पहले इसका हम रेट निकाल लेते हैं कि कितना रेट से यदि हम लगाए थे 20 साल में कि हमको ये 200 रुपया हो गया 100 पहले हमको फाइंड करना पड़ेगा, तब जाके हमको निकलेगा कि 40 वर्ष में कितना गुना हुआ था, ठीक है। सबसे पहले क्योंकि कौन सा रेट से हम दिए थे 100 रुपया कि 200 रुपया 20 साल में हो गया, तो सबसे पहले रेट फाइंड करना पड़ेगा। तो रेट का फॉर्मूला क्या होता है, 100 × SI / P ×
टी ये होता है। तो देखिए हम प्रिंसिपल 100 माने हैं तो समझिए प्रिंसिपल आपका 100 रुपया दिया हुआ है, टाइम भी आपका 20 ईयर दिया है, लेकिन आपके पास में सिंपल इंटरेस्ट नहीं दिया है। तो सिंपल इंटरेस्ट पहले निकाल लीजिए। यहाँ पर लिखिएगा SI मतलब ब्याज, हिंदी में लिखना है ब्याज। ऐसा कैसे निकलेगा, देखिए मान के चलिए 100 रुपया वाला लगाए तो आपको 20 साल में 200 रुपया मिला, तो इसका मतलब इसमें 100 रुपया क्या है, इंटरेस्ट इंक्लूड है। तो 200 में से 100 घटा दीजिए, तो 100 रुपया क्या है आपका इंटरेस्ट निकल गया। तो आप ये फार्मूला बैठा के रेट पहले निकाल लीजिए। तो यहाँ पर लिखिएगा इसीलिए रेट इजकल टू 100 मल्टीप्लाई SI डिवाइडेड P गुनी T। फिर 100 लिखिए, फिर 100 मल्टीप्लाई ऐसा कितना है 100, यहाँ 100 धर दीजिए, डिवाइडेड प्रिंसिपल कितना है 100, यहाँ 100 दे दीजिए, मल्टीप्लाई टाइम कितना है 20, यहाँ 20 दे दीजिए। ओके, ये जीरो कटा, ये जीरो कटा, ये 100 कटा, ये 100 कटा, ये 2 5 10। इसका मतलब है कि आप 100 रुपया 5% के हिसाब से लगाए थे 20 ईयर के लिए। तो अब हमको निकालना है क्या कि 40 साल में कितना होगा। तो अब 40 साल में कितना होगा, देखिए 20 साल में आपका होता है 200 रुपया, तो आपको 40 साल में कितना होगा 100 वाला निकालने के लिए। तो हमको कैसे निकलेगा अमाउंट, तो सबसे पहले हमको ब्याज निकालना पड़ेगा 40 साल का, तब जाके मेरा निकल जाएगा। अमाउंट में हम प्रिंसिपल में जोड़ देंगे ब्याज, तब जाके आपका निकल जाएगा। ठीक है, जैसे देखिए मान प्रिंसिपल 100 रुपया दिए थे 20 साल के लिए, तब 200 रुपया हुआ था, इसमें ब्याज जुटा है तभी 200 रुपया हुआ था। तो फिर हमको देखिए अब रेट भी निकल गया, तो हमको 40 साल का क्या निकालना पड़ेगा ब्याज। फिर ब्याज में प्रिंसिपल ऐड करके हमको पता करना पड़ेगा कितना गुना है। ठीक है, तो यहाँ पे निकालिए ब्याज, फिर यहाँ पे लिखिएगा पुनः। ठीक है, टाइम कितना है 40 ईयर। ओके, अब रेट कितना दिया था, कितने हिसाब से लगाए थे 5%, और प्रिंसिपल 100। ओके, तो हमको क्या निकालना है SI। तो SI का फॉर्मूला इसीलिए SI इजकल टू P मल्टीप्लाई T मल्टीप्लाई रेट बाय 100। ओके, इजकल टू P कितना है 100 रुपया, माने हैं 100 रुपया, तो हम 100 रुपया यहाँ पे पुट कर देते हैं। ठीक है, मल्टीप्लाई टाइम कितना है 40, तो 40 मल्टीप्लाई लिखते हैं यहाँ पे, फिर मल्टीप्लाई रेट कितना है 5%, यहाँ 5 धरते हैं। ठीक है, डिवाइडेड 100, ये 100 कैंसिल हो गया, फिर मल्टीप्लाई करेंगे 40 को 5 से कितना होगा 200 रुपया। इसका मतलब है कि 100 रुपये यदि इन्वेस्ट हम 40 साल के लिए करेंगे तो 200 रुपये क्या है इंटरेस्ट आएगा। ओके, तो देखिए 20 साल के लिए इन्वेस्ट किए थे तो 200 रुपया मिला था, तो 100 रुपया इंटरेस्ट मिला था, तो इसका दुगुना हो गया था। 100 रुपया इन्वेस्ट किए थे तो क्या हो गया था, हमको दुगुना हो गया था। ओके, अब ये कितना गुना हुआ है सोच चेक करना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिखिए अमाउंट, तो यहाँ पे लिखिए अतः अमाउंट यानी मिश्र धन। ओके, मिश्र धन इजकल टू कितना है 100 रुपया इन्वेस्ट किए, यहाँ पे है ना 100 रुपया है ना, यहाँ पे मानते हैं प्रिंसिपल 100 प्लस 200 ये 300, तो कितना गुना हुआ 3 गुना हुआ। ठीक है, मतलब 100 रुपया इन्वेस्ट किए तो 300 रुपया आपको मिला 40 साल में, तो इसका मतलब क्या यह 3 गुना हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे लिख दीजिए 3 गुना। चलिए इसको नोट करें, कोई भी डाउट हो तो कमेंट्स करिएगा। ओके, चलिए 20 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। 21 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ठीक है, तो इसको हम मिटा देते हैं सबसे पहले। यदि नोट नहीं किए हैं तो सबसे पहले आप नोट कर ले। ओके, नोट नहीं किए हैं तो चलिए नोट नहीं किए तो वीडियो को रोक के अभी तुरंत और इसको सबसे पहले नोट कर ले। ओके, चलिए नोट हो गया तो इसको हम मिटा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 21। अब देखिए 21 में क्या है, देखिए 21 में 11 जून 2003 से 4 नवंबर तक 10,200 पर
12% की दर से ब्याज बोला है ज्ञात करने के लिए, SI बोला है ज्ञात करने के लिए, ठीक है। तो देखिए 11 जून से लेकर 4 नवंबर तक का समय आपको, मतलब इतना समय तक के लिए 11 जून से 4 नवंबर तक के लिए 10,200 पर 12% के हिसाब से निकालना है, ठीक है। तो देखिए प्रिंसिपल आपका दिया है क्वेश्चन में 10,200 रुपया, और आपका रेट दिया है 12%, और आपका टाइम दिया है मतलब इसमें डे में, ठीक है। 11 जून से लेकर 4 नवंबर तक, कितना 11 जून टू कितना 4 नवंबर, ओके, इतना तक का हमको ब्याज निकालना है। तो 11 जून में देखिए 11 जून में कितना दिन होता है, 30 दिन होता है। तो 11 घटाइए तो कितना बचेगा, जून में मतलब 19 दिन का निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे 19 लिख दीजिए, फिर प्लस, अब जून के बाद, क्योंकि जून से लेकर नवंबर तक का पूरा का इतना दिन का हमको ब्याज निकालना है। तो जून में कितना हुआ 19 दिन, 11 छोड़ के, क्योंकि जून में कितना दिन होता है 30 दिन होता है। तो 11 छोड़ के 30 में 11 हटाएंगे तो 19 दिन बचेगा। फिर अगला जब आता है जून के बाद जुलाई, तो जुलाई में 31 दिन होता है, यहाँ पे लिखिए 31, फिर प्लस। जुलाई के बाद आता है अगस्त, अगस्त में भी 31 दिन होता है, तो यहाँ पे प्लस में करिए, ठीक है। फिर अगस्त के बाद आता है सितंबर, सितंबर में 30 दिन होता है, ठीक है, यहाँ पे 30 लिख दीजिए, फिर प्लस। सितंबर के बाद आता है अक्टूबर, अक्टूबर में भी 31 दिन होता है, फिर प्लस। अब नवंबर में कितना, अक्टूबर के बाद नवंबर, तो नवंबर में मस्त मात्र 4 दिन तक का निकालना है, तो 4 यहाँ पे ऐड करिए, ओके। अब देखिए इस सबको ऐड करिएगा तो आपको निकलेगा, देखिए 4 1 5 जीरो है तो कुछ नहीं, 4 1 5 6 7 7 9 16 हासिल 1, ठीक है। 3 3 6 3 9 3 12 12 1 13 1 14, मतलब 146 दिन का हमको इस 10,200 पर ब्याज निकालना है। तो देखिए आपका 146 डेज मतलब 146 दिन के लिए निकालना है। जैसा मतलब पहला ने क्वेश्चन था, पहला से लेकर 1 से लेकर 4 तक हूबहू उसी टाइप का यह क्वेश्चन है, ठीक है। मतलब 146 दिन का हमको ब्याज निकालना है। आप देखिए आपका डेज में है तो साल में कितना दिन डे होता है 365 दिन, तो इसको ईयर में कन्वर्ट करने के लिए 365 से डिवाइड दे दीजिए, ओके। 365 146 डिवाइडेड 365, ओके। तो देखिए प्रिंसिपल भी दिया हुआ है 10,600 और रेट भी दिया है 12% और टाइम भी आपका निकल गया 146/365। तो फार्मूला बैठा के सिंपल इंटरेस्ट और ब्याज निकाल लीजिए। तो फार्मूला होता है SI = P × T × रेट बाय 100। P कितना है 10,200, P के जगह दे दीजिएगा 10,200 और टाइम के जगह दे दीजिएगा 146/365 और रेट के जगह दे दीजिएगा 12%, ओके। आप इसको फाइंड कर लीजिएगा, यह आपके लिए घर के लिए क्वेश्चन है, ओके। ये क्वेश्चन समझिए आपको हम घर के लिए देते हैं, ओके। इसको बनाने का प्रयास करिएगा। फिर 22 नंबर क्वेश्चन भी हूबहू 21 जैसा है, ठीक है। इसमें देखिए 15,450 का 3 वर्ष 7 माह तथा 73 दिन का साधारण ब्याज बोला है ज्ञात करने के लिए और रेट दिया है 5%। ये यहाँ पर भी हर चीज़ दिया हुआ है। कितना नंबर क्वेश्चन है 22 नंबर, यहाँ भी हिंट्स दे देते हैं, ठीक है। देखिए प्रिंसिपल दिया हुआ है 15,450, ओके, और रेट दिया है आपका 5% और आपका टाइम दिया है 3 ईयर और 7 मंथ और 73 डेज। देखिए 3 साल 7 महीना 73 दिन का हमको 15,450 पे इंटरेस्ट निकालना है 5% के हिसाब से, ओके। अब देखिए 3 ईयर है और 7 मंथ है 73 डेज है, तो सबको क्या करना पड़ेगा यहाँ पर डेज में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 3 साल में देखिए 1 साल में कितना दिन होता है 365 दिन, तो 365 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 365 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 5 15 के 5 हासिल 1 6 18 1 19 हासिल 1 3 3 9 1 10, मतलब 1095 दिन होगा 303 साल में, ठीक है। फिर प्लस 7 महीना में कितना दिन होगा 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 210 दिन।
फिर प्लस 73 दिन, सबको जोड़ेंगे तो कितना होगा? देखिए 3 5 8 7 8 8 और 9 17, 3 और 5 8 हो गया। देखिए 7 और 2 9 9 और 9 सॉरी हाँ 7 2 सॉरी यहाँ पे जोड़ के थोड़ा देखते हैं अच्छा से थोड़ा, ठीक है। देखिए ऐसे लिखिएगा, जोड़िए थोड़ा, 3 और 5 8, ठीक है, 7 1 8 8 और 9 17, 17 के 7 8 9 17 होता है, 17 के 7 हासिल 1, ठीक है। फिर यहाँ पे तो कुछ नहीं है तो यहाँ पे देखिए 2 और 1 3 1378 होगा, ठीक है। जोड़ के देख लीजिएगा, नहीं तो ऐसे भी आप जोड़ के देख सकते हैं। 1095 210 और 73, 5 3 8 9 10 17 के 7 हासिल 1 3 1378 होगा, ठीक है। यह आपका क्या है? डे में है, तो इसको आप कन्वर्ट करिए साल में, ठीक है। तो साल में कितना डे होता है? 365, तो 365 में डिवाइड दे दीजिए, 365 से डिवाइड दे दीजिए। यदि डे में रहेगा तो आप साल का जितना डे होता है उस डे से डिवाइड दीजिएगा। यदि मंथ में रहेगा तो जितना मंथ होता है उस मंथ से आप डिवाइड दीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम सारा का सारा डे में कन्वर्ट किए, इसलिए 365 से डिवाइड दिए, ठीक है। कि टोटल डे कितना हुआ? 1378, और टोटल फिर डिवाइड कितना होगा? एक साल में कितना डे होता है? 365, तो 365 से डिवाइड दे दिए। फिर फार्मूला बैठा कर निकाल लीजिए, ऐसा है, ऐसा है इक्वल टू P मल्टीप्लाई T मल्टीप्लाई रेट बाई 100। अब देखिए प्रिंसिपल कितना है? 15,450 दे दीजिएगा प्रिंसिपल की जगह। और टाइम कितना है आपका? ये 1378 डिवाइड 365, और रेट कितना है? 5% दे दीजिएगा, और फिर अपना कैलकुलेशन करके आंसर निकाल लीजिएगा। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जब तक के लिए बाय बाय। कोई भी डाउट हो तो कमेंट्स अवश्य करिएगा, ठीक है, कि इस क्वेश्चन में डाउट है, तो फिर हम आपको बताने का प्रयास करेंगे। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जब तक के लिए बाय बाय।